टोनी अचानक जाग गया और देखा कि उसके पास जो महिला थी वह उसकी प्रोफेसर थी। उसे कपड़े पहनते देखकर टोनी ने अजीब सी मुस्कान दी, लेकिन अगले ही पल प्रोफेसर ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि यह सब एक गलतफहमी थी और टोनी को चेतावनी दी कि वह किसी को कुछ न बताए। फिर उसने एक कार्ड फेंका और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उसे यह नहीं पता था कि दरवाजे से बाहर निकलते ही वह मौत की ओर जा रही थी। टोनी ही उसे बचा सकता था क्योंकि वह भविष्य से लौटा था। अपनी पिछली जिंदगी में टोनी ने ठीक यही अनुभव किया था। उसने देखा था कि प्रोफेसर के साथ कुछ हो गया था। होटल से निकलने के बाद वह रास्ते में एक ट्रक से टकराकर मर गई थी। बाद में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया, लेकिन उसने कहा कि टोनी ने उसे पैसे देकर हत्या करवाई। पुलिस को उनके बीच मुलाकातों के रिकॉर्ड और कैमरों में दोनों की नजदीकियों के सबूत मिले। इतने मजबूत सबूतों के आधार पर टोनी को 15 साल की जेल हुई। जेल में उसे प्रोफेसर के परिवार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जेल में अत्याचार सहने के बाद वह जब बाहर निकला तो कुछ दिनों बाद ही वह एक गाड़ी से कुचलकर मर गया। इतना बड़ा अन्याय देखकर टोनी के भीतर सिर्फ नफरत और गुस्सा ही बचा था। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह फिर उसी दिन पर लौट आया है। इस बार वह यह त्रासदी दोहराने नहीं देगा। टोनी तुरंत भागा और उसे रोक लिया। उसने कहा कि अगर वह आज ट्रैफिक सिग्नल पार करेगी तो मर जाएगी। प्रोफेसर को लगा कि वह पागल हो गया है। उसने सुरक्षा गार्डों को बुलाकर टोनी को हटवा दिया। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने फोन किया और शॉपिंग पर बुलाया। प्रोफेसर ने हाँ कर दी। टोनी उसे रोकना चाहता था, लेकिन गार्ड्स ने उसे कसकर पकड़ लिया और तब छोड़ा जब वह आंखों से ओझल हो चुकी थी। टोनी ने समय की कमी देखी और भाग पड़ा। प्रोफेसर ने देखा कि टोनी उसका पीछा कर रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया और कार स्टार्ट कर दी। टोनी कार के आगे खड़ा हो गया। वह चिल्लाई कि हट जाओ, लेकिन टोनी अड़ा रहा और बोला कि वह मरेगी। वह गुस्से में उतरी और पूछा, क्या वह पागल हो गया है? टोनी ने जब देखा कि वह नहीं मानेगी तो वह गाड़ी चलाने लगा और उसे उस जगह ले गया जहां उसकी मौत हुई थी। वहां कुछ नहीं हुआ तो प्रोफेसर ने गाड़ी रोकने को कहा। टोनी ने बात नहीं मानी। प्रोफेसर ने स्टीयरिंग छीनने की कोशिश की। तभी अचानक एक ट्रक सामने आ गया। टोनी ने तेजी से मोड़ लिया। टक्कर बच गई, लेकिन उसका सिर जोर से टकराया। तभी प्रोफेसर को एहसास हुआ कि टोनी सही था। अगर वह अकेली होती तो अब तक मर चुकी होती। टोनी ने देखा कि वह सुरक्षित है तो जाने लगा, क्योंकि उसे होटल जाकर सबूत मिटाना था। प्रोफेसर ने उसे रोका और गले लगा लिया। बोली कि मत जाओ। टोनी भावुक हो गया, लेकिन जानता था कि जब तक रिकॉर्डिंग नहीं मिटेगी वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। उसने प्रोफेसर से कहा कि वह यूनिवर्सिटी लौट जाए, वह उसे बाद में ढूंढेगा। टोनी होटल पहुंचा और मालिकन से मिला। उसने पिछले रात की रिकॉर्डिंग मांगी। महिला ने मना कर दिया और कहा कि वह कानूनी काम करती है। टोनी ने पैसे दिखाए तो महिला ने मेमोरी कार्ड दे दिया। टोनी रुका रहा ताकि देख सके कोई और भी आए। थोड़ी देर में कुछ गुंडे वहां पहुंचे। वे भी वही वीडियो ढूंढ रहे थे। मालिकन ने बताया कि टोनी पहले ही खरीद चुका है। गुंडों के सरदार ने टोनी को पहचान लिया। पिछली जिंदगी में टोनी ने उससे पैसे मांगे थे। उसे कमजोर समझकर उसने धमकाया और कहा कि या तो वीडियो दे दो या खुद को चाकू मारो। मालिकन ने समझाने की कोशिश की और कहा कि टोनी सिर्फ छात्र है, वह ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगले ही पल टोनी ने बिना हिचक चाकू उठा लिया।